प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हमें मौके मिलते हैं महापुरुषों के लफ्ज़ों को सुनने के, उनको समझने के, उनको ज़िंदगी में डालने के, तो वही मौके हमारी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन मौके होते हैं। हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण हमारे पास संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के कई टेप सत्संग हैं, ऑडियो टेप्स हैं, वीडियो टेप्स हैं, और उनकी लिखी हुई बहुत सी पुस्तकें हैं। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की पुस्तकें हमारे पास बहुत हैं, और थोड़े से चंद चीज़ें हैं जहाँ के शारीरिक रूप से उनके कुछ वचन हों, और उनसे जो पहले महापुरुष है उनकी टीचिंग्स, उनकी जानकारी हम सिर्फ पुस्तकों के ज़रिए ही पाते हैं। जो महापुरुष चाहे वो हज़ारों साल पहले आए हों, चाहे पिछली सेंचुरी में आए हों, वो जब भी कुछ वचन कहते थे तो वो सब सच होते थे। तो उन लफ्ज़ों को हम जब भी पढ़ते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी के किसी भी दायरे में से गुज़र रहे हों तो लफ्ज़ हमारे अंदर घर करते हैं। उनके ज़रिए हमें रास्ता मिलता है। कुछ मुश्किल अगर आई हो तो उसको हम झेल पाते हैं, और ज़िंदगी कैसी है, उसे कैसे गुजारना है, क्या हमें यहाँ करना चाहिए, किस मकसद से हम यहाँ आए हैं, वो सब चीज़ें हमारे लिए खुलनी शुरू हो जाती हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, बहुत से उनकी वीडियो टेप्स हैं, ऑडियो टेप्स हैं, पुस्तकें हैं, और आप में से कई भाई बहन बड़े खुशकिस्मत होंगे जिन्हें उन्हें सुनने का मौका मिला, उनके आपने दर्शन किए। उन्होंने अपने जो शेर थे, जो 2 लाइन का होता है, उसका क्या मतलब है हमें समझाया। तो उनके लफ्ज़ों को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हर समय एक नया रास्ता हमारे लिए खुलना शुरू हो जाता है। ऐसे महापुरुष जब आते हैं तो उनका यही ध्येय होता है कि हम सब अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएँ। वो चाहते हैं कि हम अपने आप को जानें, वो चाहते हैं हम मकसद की ओर कदम बढ़ाएं, वो चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन पिता परमेश्वर के साथ हो, और वो चाहते हैं कि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। बहुत सी बार अपने शेरों में ऐसे महापुरुष ये भी दर्शा जाते हैं कि वो कौन है, किस कार्य के लिए यहाँ आए, और क्या उनकी अपनी ज़िंदगी है। और जब भी हमें इन महापुरुषों की टीचिंग्स समझने को मिलती है तो फिर ज़िंदगी हरी भरी हो जाती है, खुशियों से हम भरपूर होते हैं, और बड़े प्यार से एक दूसरे से मिलजुल कर हम अपनी ज़िंदगी आगे की ओर बढ़ा पाते हैं। तो चंद शेर जो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कहे, उन्हें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इनके ज़रिए कई पहलू रूहानियत के संत दर्शन सिंह जी महाराज ने खोले। रूहानियत का रास्ता कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सी बार इस धरती पर रहते हुए हम सब यही सोचते हैं कि जो चीज़ थोड़ी मुश्किल है वो शायद अच्छी होगी, और अगर मुश्किलों में कुछ पाएंगे तो वो शायद बहुत अच्छा है। हम भूल जाते हैं कि रूहानियत बहुत आसान है। एक पिता परमेश्वर हैं जिन्होंने सृष्टि रची, उनके मौज में, उनके भाने में सब कुछ चलता है। तो पत्ता भी हिलता है तो उनकी मौज में हिलता है, हवा भी चलती है उनकी मौज में चलती है। जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है उनकी मौज में हो रहा है।
प्रभु से हम सब बिछड़े हुए हैं। हमारी आत्मा किसी कारण प्रभु से बिछड़ गई। हम इस मानव चोले में शरीर में हैं और ये शरीर में आने का मकसद बहुत गहरा है। इसी शरीर में हम असलियत को जान सकते हैं, इसी शरीर में हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, इसी शरीर में हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा सकते हैं। इसलिए इसे रूफ एंड क्राउन ऑफ आवर क्रिएशन कहा गया है। जितनी भी योनियाँ सबसे उत्तम ये मानव चोले की है। बार बार अगर हम महापुरुषों के वाणियों को पढ़ें तो हमें यही समझाते चलें कि प्रभु को पाने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि हम यहाँ जाएंगे तो शायद परमात्मा मिल जाए या वहाँ मिल जाए या वहाँ मिल जाए, कि पिता परमेश्वर हम सबके भीतर है, हमारे अंदर है। हमने ध्यान अंदर की दुनिया में करना है और अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, प्रेम से भरपूर है। और उस प्रभु का प्रेम जो हम सबके अंदर बस रहा है, उस प्रभु के प्रेम का हमें अनुभव करना है। और जैसे जैसे उसका हम अनुभव करते चले जाएंगे तो हमारी दूरी जो प्रभु से है वो कम होती चल जाएगी और उनकी नज़दीकी हमें मिलती चली जाएगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क हूँ। असलियत में कौन है वो? एक रूह, एक आत्मा जो प्रभु के प्रेम से लबलबा रही है, जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, जिसके अंग अंग में पिता परमेश्वर का प्रेम बस रहा है। और आगे फरमाने के सारी ज़मीन है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। कि हम लोग इस धरती पर जब आते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं इस घराने में पैदा हुआ, इस सिटी में पैदा हुआ और यही मेरा अपना है। वही हम अपना घर समझते हैं। अगर हम एक देश से दूसरे देश में चले भी जाएं, बहुत से लोग माइग्रेट करते हैं आजकल, लेकिन दिल में वही सोचते हैं कि हम वहाँ के हैं, यही हमारा असली घर है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज सारी ज़मीन है मेरा घर, कि ये जो बाउंड्रीज बनी है वो इंसानों की बनाई हुई हैं। अलग अलग बाउंड्रीज, अलग अलग एरियाज़, ये हम सब इंसानों ने बनाए। तो फिर मारे कि जो रूह है उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं, ये शरीर के लिए बाउंड्रीज हैं। क्योंकि शरीर जड़ता का बना हुआ है, रूह जो कि चेतन है, जो कॉन्शियस है, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं। इसी कहते सारी ज़मीन है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। तो फरमा रहे कि हम लोग यूनिवर्सल हैं। ये नहीं कि हम एक किसी में अपने आप को बंधा हुआ पाएँ। वो सबको गले लगाते थे, बड़े प्यार से मिलते थे, जैसे को अपना ही कोई भाई बहन हो। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र उस और नहीं थी कि इसका बाहरी रूप क्या है, ये किस बाहर की चीज़ में जकड़ा हुआ है। वो अपना ध्यान उस इंसान की आत्मा के ऊपर करते थे। वो आत्मा जो चेतन है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जिसे मौका मिला है प्रभु को पाने का, वो आत्मा जो शरीर में आई है। और वो चाहते थे कि जो मौका इस आत्मा को मिला है उसका वो आत्मा फ़ायदा उठा सके। वो बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम ये न सोचें कि हम सीमित हैं, कि हमारे यहाँ पर बाउंड्रीज हैं। हम जानें कि सीमाएं इंसानों ने बनाई हैं, लेकिन ब्रिजेस बन सकते हैं, उन सीमा के हम पार जा सकते हैं। ब्रिजेस किसके बनाने हैं? प्रेम के। जब हम प्रेम के ब्रिजेस बनाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि
ज़िंदगी बड़े आराम से गुजरनी शुरू हो जाती है। एक जगह और उन्होंने फरमाया है कि प्रभु कहाँ पर हैं और उन्हें कैसे पाया जा सकता है। फरमा रहे हैं कि कैद मंदिर की, ना मस्जिद की, ना गिरजाघर की है। कि ये नहीं कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं इनमें ही प्रभु कैद हैं, कि इनमें ही हम सिर्फ प्रभु को पा सकते हैं। कि कैद मंदिर की, ना मस्जिद की, ना गिरजाघर की है, चश्मे बीना हो तो हर ज़र्रे में है आसारे दोस्त। कहते हैं अगर देखने की निगाह हो, एक तो ये निगाह है, ये आँखें हैं, यहाँ पर ये जो आई बॉल्स हैं, इनके ज़रिए हम बाहर की चीज़ें देखते हैं, जो कुछ देखते हैं उसका इम्प्रेशन रेटिना पर जाता है, वहाँ से ब्रेन पर जाता है, फिर ब्रेन जो कुछ दिखा है उसके लिहाज से सोचता है ये करें ये करें ये करें। तो एक बाहर की जो हमारी आई साइट है, तो चश्मे बीना हो, जो अंदरूनी नज़र अगर को लियो, तो अंदरूनी नज़र क्या है? ये शिव नेत्र 10वां द्वार सिंगल या थर्ड आई, कि चश्मे बीना हो तो हर ज़र्रे में है आसारे दो। वो कह रहे हैं जिसकी ये अंदरूनी आँख खुल गई वो हर कण कण में प्रभु को देख सकता है। ये नहीं कि प्रभु लुप्त हैं हमसे, ये नहीं कि वो गुम हैं, ये नहीं कि कहीं पर कैद हैं, कहीं पर बंद हैं, सिर्फ वहाँ जाके हम उन्हें पा सकते हैं। करना क्या है कि इस अंदरूनी आँख को हमने खुलवाना है। जब वो खुलेगी तो खुद ब खुद हमें हर ज़र्रे में पिता परमेश्वर के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बार बार जब आप अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ें, महापुरुष या किसी भी धर्म में आए हैं उनकी वाणियों को पढ़ें, तो बार बार वो हमें यही समझाते हैं कि प्रभु कण कण में समाये हुए हैं। उन्हें हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे एक में हो सकते हैं। ये अंदरूनी आँख खुलनी चाहिए कि कैद मंदिर की, ना मस्जिद की, ना गिरजाघर की है, चश्मे बीना हो तो हर ज़र्रे में है आसारे दोस्त। के जो देखने की नज़र है, जो सही नज़र है, जो अंदरूनी नज़र है, जो स्पिरिचुअल आई है, जब वो खुली हुई होगी तो फिर हर एक जगह प्रभु ही प्रभु हमें दिखाई देंगे। उस अवस्था में हम सब पहुंच सकते हैं। ये बार संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे। वो फरमाते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, पहचान सकता है। सवाल ये उठता है कि हमारा ध्यान कितना है प्रभु को पाने में। सवाल ये उठता है कि हम कैसे प्रभु को पाने के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हैं। जिनके अंदर एक पैशन हो पिता परमेश्वर को पाने की, वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचते हैं। तो जब हमारा ध्यान पक्का हो, जब हमारी लगन पक्की हो, जब मालूम हो कि हम प्रभु को पाने के लिए धरती पर आए हैं, तो फिर हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया है, और वो फरमा रहे हैं हम सबों के लिए एक प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर को कि हमारे अंदर एक जोश हो, एक मस्ती का आलम हो, एक लगन हो प्रभु को जानने की, पहचानने की, तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होगी। तो फरमाने के जोश मस्ती में बगल गिर हों बिछड़े हुए दिल। इस समय क्या हम सब बिछड़े हुए हैं। घर में किसी की किसी से नहीं बनती, ना नेबरहुड में बनती है, ना जहाँ आप काम करने जाते हैं वहाँ बनती है। हर एक इंसान इस दुनिया में जो जी रहा है वो औरों से बेहतर करना चाह रहा है। उसकी ईगो इतनी बढ़ गई है क्योंकि इंडिविजुअल एक्सीलेंस पर बहुत जोर दिया जाता है।
तो हर एक माँ बाप कहते हैं तूने फर्स्ट आना है बेटा, तूने फर्स्ट आना है, तूने फर्स्ट। क्लास में कितने लोग फर्स्ट आएंगे? एक ही आ सकता है। तो जो बाकी 40-50 जितने भी लोग हैं क्लास में, वो क्या कर रहे हैं? तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर बना दिया इंसानों ने। तो उससे क्या होता है कि हर एक इंसान की यही कोशिश होती है कि दूसरे से बेहतर करे, और उसमें वो फिर ध्यान नहीं देता कि क्या मैं उसके ऊपर चढ़ाई कर रहा हूँ या उसको मैं काट रहा हूँ किसी और को। उससे तो मैंने फर्स्ट आना, मैंने फर्स्ट आना, मैंने फर्स्ट आना, दूसरा बिकर सेकंड थर्ड फोर्थ है। और उस भाग दौड़ में, जैसे हम स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं और काम करते हैं, तो काम पर भी यही होता है, लगता है कि भाई जो मेहनत कर रहा है वो बेहतर करेगा, या कुछ क्लिक्स, पॉलिटिकल क्लिक्स सब जगह पर होते हैं। तो इंसान उसी सोच विचार में जीता है कि मैं अपने आप को आगे कैसे करूं, और उसमें क्या है कि सारा ध्यान उस और उसका लग जाता है जो उसे प्रभु से कहीं दूर ले जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा के होना क्या चाहिए कि जोशे मस्ती में बगलगीर हों बिछड़े हुए दिल। ये जो दिल हैं, ये जो आत्माएं हैं, जो इंसान है, जो बिछड़ गए एक दूसरे से, घर घर में लड़ाई हो रही है, कोई नहीं चाह रहा कि उससे बेहतर कोई और हो। तो कह रहे हैं कि जो बिछड़ गए दिल में क्या होगा, जोशे मस्ती में बगलगीर हों बिछड़े हुए दिल, आज इंसान को इंसान बना दे सके। कि जब प्रभु ने इंसान बनाया तो प्रभु ने इंसान अपने रूप में बनाया। यही बहुत से धर्म ग्रंथों में आता है कि मैन इज़ मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, कि जो इंसान है, चाहे वो मैन हो, वुमन हो। पुराने टाइम में सब चीज़ें मैन 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 करके लिखी जाती थी, मगर उनका मतलब यही था जो भी इंसान है, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, वो प्रभु ने अपने रूप में बनाया। ये भी ज़रूरी नहीं कि हम सोचें कि प्रभु मेल है। प्रभु तो एक ताकत है, वो ताकत जो सर्वव्यापी है, सब जगह होती है, और उसका कोई आकार नहीं, कोई मेल फीमेल का कोई वहाँ पे सवाल ही नहीं है। तो उस ताकत को समझाने के लिए तरह तरह के एग्जाम्पल लिए गए हैं। और पुराने ज़माने में डेफिनेटली मेल ड्रिवन सोसाइटीज़ होती थी, तो इस करके मैन 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 सब जगह आता है। लेकिन आजकल के टाइम पर तो इंसान को ये सोचना, इंसान है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्रभु के रूप में बना है, उसकी इमेज में बना है। तो उसमें वो सब गुण हैं जो पिता परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उसको जो जान दे रही है वो उसकी आत्मा है, और वो उस परमात्मा का अंश है। जैसे एक महासागर हो चेतनता का, उसमें से एक बूंद निकाली जाए तो बूंद की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब सेम है जो कि पिता परमेश्वर की हैं। तो वही आत्मा हम सबको जान दे रही है। उसमें जो प्रभु की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे प्रेम करना, सच्चाई से ज़िंदगी जीना, निष्काम सेवा करना, सबकी मदद करना, नॉन वायलेंस से जीना, ह्यूमिलिटी में जीना, कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सब एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाती हैं, बेहतर बनाती हैं, ताकि ज़िंदगी आराम से गुजरे, वो सबके भीतर हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि जोशे मस्ती में बगलगीर हों बिछड़े हुए। तो ये जो इंसान है जो बिछड़ गया है, एक दूसरे से बिछड़ गया, उनके अंदर एक जोश हो। जोश क्या हो? प्रभु को पाने का। क्यों? क्योंकि जो वो जोश होगा प्रभु को पाने का, फिर कदम प्रभु की ओर जाएंगे। जिस ओर हम ध्यान करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर हमारा ध्यान होगा पिता परमेश्वर को जानने का, पहचानने का, उनसे एक में होने का, तो हम कदम उस ओर बढ़ाएंगे। और जब उस ओर बढ़ाएंगे और प्रभु की नज़दीकी पाएंगे, तो जो हमारे अंदर में छुपी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारे शरीर में रहकर हमसे अलग हो जाती हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते, वो उभरनी शुरू हो जाएंगी। कि जोशे मस्ती में बगलगीर हों बिछड़े हुए दिल, आज इंसान को इंसान बना दे सकी। तो प्रार्थना कर रहे हैं हम सब के लिए। हम जिंदगी जानवरों के जरिया गुजारते हैं, हम एक दूसरे का ख्याल करते नहीं, हम
यही चाहते हैं हर एक चीज़ हमारे लिए हो, किसी और का कोई फ़िक्र नहीं। तो कहते हैं ऐसी इंसान की ज़िंदगी नहीं है। इंसान वो है जो प्रभु के प्रेम से भरपूर हो, इंसान वो है जो अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़े, इंसान वो है जो अपनी ज़िंदगी को ऐसे जिए जैसा कि प्रभु चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं हम सब प्रेम से जिएं, खुशी से जिएं, आनंद की ज़िंदगी जिएं। वो चाहते हैं हम उनसे मिलें, वो हमारे भीतर हैं, वो चाहते हैं हम उनकी ओर ध्यान दें। उन्हें मालूम है कि जब उनकी ओर ध्यान देंगे तो उनके जो वर्चूज़ हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम में ढलनी शुरू हो जाएंगी और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये ज़िंदगी क्या है, इसके बारे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमा रहे हैं कि ज़िंदगी ख्वाब मुसलसल के सिवा कुछ ना सही। कि ज़िंदगी एक कंटिन्यूस चलने वाला, लगातार चलने वाला एक स्वप्न है। ये लाइफ जिसको कि हम सोचते हैं कि इसके बगैर तो और कुछ होगा नहीं, हमने आँखों से देखा यही सच है, हमने कानों से सुना यही सच है, और छोटी छोटी चीज़ों में हलचल करते रहते हैं रोज़। आज ये हो गया, कल ये हो गया, परसों ये हो गया, आज न्यूज़ में ये पढ़ा तो ये हो गया, कल घर में कुछ किया हो तो ये हो गया, वहाँ किसने कुछ बात करी तो ये हो गया, और किसी ने आके हमारे को चुगली कर दी किसी और की, तो हम सोचते वो भी सच है। वो इंसान क्यों कर रहा है वो तो समझ में आती नहीं, बट लगता है जो ये बोल रहा सच ही होगा। तो हम सोचते कि हर एक चीज़ जो हमारे इंद्रियों के ज़रिए हमारे अंदर आ रही है, देखने की इंद्री, सुनने की इंद्री, चखने की इंद्री, सूंघने की इंद्री और स्पर्श की इंद्री, कि उसके जरिए जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं वो सच है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि ज़िंदगी ख्वाब मुसलसल के सिवा कुछ न थी। वो कह रहे ये ज़िंदगी जिसको आप सच समझ रहे सच नहीं, एक स्वप्न है जो लगातार चल रहा है। जब इंसान को स्वप्न आता है तो क्या लगता है कि बहुत ठीक है। किसी किस्म का भी स्वप्न आया, आप में से बहुतों को स्वप्न आते होंगे। जब भी स्वप्न आता है तो लगता है ये तो सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे कि लग रहा है लाइफ में हो रहा है। फिर जब उससे नींद खुलती है तो लगता है ओहो ये तो स्वप्न है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जितना ध्यान हम मन इंद्रियों के घाट पर रखेंगे उतना हमारी ज़िंदगी स्वप्न के माफक चलेगी। एक लगातार चलने वाला स्वप्न है, क्योंकि ध्यान इंद्रियों के ज़रिए बाहर की दुनिया में जा रहा है। ये माया की दुनिया है, असलियत से बहुत दूर है, एक स्वप्न की दुनिया है, उसमें हम जी जा रहे हैं। तो फरमा रहे हैं इसकी ताबीर तो दर्शन को बता दे साथी। तो फरमा रहे हैं कि ये जो ज़िंदगी है इसको जीने का जो तरीका है, हे पिता परमेश्वर, वो तो आप हमें बताइएगा कि हम अपनी ज़िंदगी को जिएं कैसे। अभी तो हम सब सोच रहे हैं कि ये ही सब कुछ रियल है, मगर जब ये समझ में आ जाए कि ये एक स्वप्न है तो फिर स्वप्न से तो इंसान उठना चाहेगा। स्वप्न चाहे आपको अच्छा आ रहा हो चाहे बुरा आ रहा हो, जब आप उठते हैं तो आपको मालूम होता है ये तो हो ही नहीं सकता जो भी वहाँ हो रहा था। तो उससे तो उठना ज़रूरी है, तभी असलियत इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है। तो फरमा रहे हैं कि जितना ध्यान मन इंद्रियों के घाट पर रखेंगे उतना ही हम स्वप्न की ज़िंदगी जीते रहेंगे। हमें इससे उठना है। हे पिता परमेश्वर, हे मेरे सतगुरु, आप हमें समझाइए कि इस ज़िंदगी को मैं जीऊँ कैसे, इस स्वप्न से निकलूँ कैसे, असलियत की ज़िंदगी तक पहुँचूँ कैसे। और बहुत सी बार जब ऐसे महापुरुष जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज थे इस धरती पर आते हैं तो हमें वो इशारा देते हैं कि उनका कार्य क्या है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया। कि ऐसे महापुरुष हमारे कर्मों को अपने ऊपर लेते हैं। नामदान के समय हमारे संचित कर्म सारे नाश हो जाते हैं। जो प्रारब्ध कर्म है उनमें हमें मदद मिलती है। तो पहाड़ से हमने गिरना हो तो सुई के माफक ही हमें चुभता है। वो क्रियामान कर्म जो कि रोज़ाना हम सोचते हैं, रोज़ाना बोलते हैं, रोज़ाना करते हैं, जो नए कर्म हमारे बनते हैं रोज़ाना,
उनमें हमें समझाया जाता है कि कैसी ज़िंदगी जिएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक कर्म की अवस्था में रहें। तो जो हमारे कर्म है वो उठाने के लिए आते हैं ताकि हम उस अवस्था तक पहुंच सकें जहां हमारे सब कर्मों का नाश हो गया हो और हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो। तो उसको यहाँ दर्शा रहे हैं कि आदमी का दुख उठाया, जो हमारे कर्म हैं जो हमने काटने हैं, उससे तो दुख तो आएगा हमारी ज़िंदगी में, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, उसमें से इंसान को गुजरना पड़ता है। कि आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया। तो उनकी ज़िंदगी ऐसे थी, हर एक से प्यार करना, ताकि हम उनका एग्जाम्पल देखें। हम तो घर में 2-4 लोगों से भी प्यार नहीं कर पाते। सुबह ही उठते हैं तो कुछ ना कुछ खटपट 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 घर में शुरू हो जाती है। तो वो समझा रहे हैं कि आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया, जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कार्य दोस्त। वो कह रहे हैं वो काम जो मुझे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जो पिता परमेश्वर ने मुझे दिया है। एक जगह और संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलवड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव। तो कह रहे हैं वो जो काम मुझे पिता परमेश्वर ने दिया है, लोगों की मदद करना, उनके कर्मों को उठाना और सबसे प्रेम करना, कि जानो दिल से, कि अपने पूरी जान से, दिल से, पूरे जो से, जानो दिल से उम्र भर, ऑल थ्रू द लाइफ, सारी जिंदगी भर, कि जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कार्य दोस्त। कि जो मुझे कार्य पिता परमेश्वर ने दिया है कि इंसानों का मैं दुख उठाऊं, उनके कर्मों का बोझ उठाऊं, सबसे प्यार करूं, ताकि उनको भी प्यार करने की आदत पड़े, वो देखें कि प्यार किया जा सकता है, ज़िंदगी जी जा सकती है जिसमें हर एक से प्यार करें। तो ऐसी ज़िंदगी संत दर्शन सिंह जी महाराज की थी। ये वो यहाँ इस शेर के ज़रिए हमें समझा रहे हैं कि महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं उन सब का यही मकसद होता है। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, तेरा पैगाम मोहब्बत मेरे काम आया है। अपने सदगुरु के चरणों में फरमा रहे हैं कि जो आपका मैसेज है प्रेम का, जो आपका मैसेज है सबसे प्रेम करो, उसी ने मुझे मदद की, उसी के ज़रिए कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं खुद ही प्रेम करना शुरू हो गया, कि जो उन्होंने अपने सदगुरु से पाया उसी का ये इफेक्ट है कि वो हम में से सबसे प्रेम करना शुरू करने लगे। उनकी ज़िंदगी ऐसी हुई जिसमें कि हर एक का दर्द उनके अंदर होना शुरू हो गया और उनके ज़रिए लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी प्रभु की ओर बढ़नी शुरू हो गई। तो जब भी महापुरुषों के लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं तो नए नए पहलू रूहानियत के हम सब के लिए खुलने शुरू हो जाते हैं। प्रभु हमसे दूर नहीं, हम सबके भीतर हैं। उनको पाने के लिए ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना होगा। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। अब जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डीले आई बॉल हैं सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आपको मैं इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।